Hello everyone, welcome to my YouTube channel. How are you all? I hope fine. So today in this video I will be dealing with section 99 of the Indian Penal Code, and this is very important section. Section 96, 97, 98 I have already covered up. You people can check in my playlist of Indian Penal Code. ठीक है, आप लोग IPC की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं वो. अब हम डील करेंगे सेक्शन 99 क्या बोलता है इंडियन पीनल कोड का. ठीक है, सेक्शन 99 बहुत इम्पॉर्टेंट है. आप लोगों ने सेक्शन 96 पढ़ा, 97 पढ़ा, 98 पढ़ा. तो आप लोगों ने 97, 98 में आप लोगों ने देखा होगा उसमें साफ लिखा है that it is subject to the restrictions contained in section 99. राइट. सेक्शन कौन से वाले सेक्शन पे? सेक्शन 97 में आपने पढ़ा. तो ये आपको अब 99 है क्या? वो बात करता है एक्ट्स विच देयर इज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. एक्ट्स जहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस कि सेक्शन 99 क्या बात करता है. सेक्शन 99 प्लेसेस a further limitation to exercise the right of private defense. It stipulates that the right of private defense in no case extends to the inflicting of more harm than it is necessary to inflict for the purpose of defense. Now what it says that there is, see the para 1, it says that there is no right of private defense against an act which does not reasonably cause the apprehension of death of grievous hurt if done or attempted to be done by a public servant acting in good faith under color of his office, though that act may not be strictable by law. आप लोग सेकेंड और फर्स्ट पैरा जब पढ़ोगे तो आप लोगों को ये सेम टू सेम लगेगा. बट वन थिंग, क्या आपको एक शब्द जो इस पूरा सेंटेंस दोनों पैरा को डिफ्रेंशिएट कर रहा है वो देखो. वो ये है, ऊपर लिखा है बाय अ पब्लिक सर्वेंट. थर्ड लाइन देखो दोनों की, बाय अ पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग इन गुड फेथ. यहाँ पे लिखा है बाय द डायरेक्शन, सेकेंड पैरा में बाय द डायरेक्शन ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट. ठीक है, इसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. बहुत सारे बच्चे जब पढ़ते हैं दे थिंक दैट बोथ द पैरा आर सेम. नो, इट इज़ डिफरेंट. रिमेंबर दैट. नाउ पैरा 1 और पैरा 2 अब हम डील करेंगे. Both the paragraphs, which is read with the explanation 1 and 2, they lay down that there is no right of private defense against an act done or attempted to be done by a public servant, or an act done or attempted to be done by the direction of a public servant, unless it causes reasonable apprehension of death or of grievous hurt, so long as the public servant acts legally. इसका मतलब ये है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या नहीं है. राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा उनके अगेंस्ट अवेलेबल. किनके अगेंस्ट? अगेंस्ट द एक्शंस ऑफ पब्लिक सर्वेंट और एक्शंस डन अंडर द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट. अगर वो होता है इन गुड फेथ अंडर द कलर ऑफ हिज ऑफिस, दो डेट एक्शन और डायरेक्शन may not be strictly justiciable by law. जो ये प्रोटेक्शन है जो पब्लिक सर्वेंट को दिया गया है, इट इज़ गिवन टू लॉफुल एक्ट्स ऑफ द पब्लिक सर्वेंट और पर्सन एक्टिंग अंडर देयर डायरेक्शन विल नॉट अप्लाई इन केसेस where the action of the public servant cause a reasonable apprehension of death of grievous hurt to the parties concerned. अगर हम सिंपल अदर वर्ड्स में देखें, अगर पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी कर रहे हैं गुड फेथ में अंडर कलर ऑफ हिज ऑफिस, अगर उनका एक्ट ऐसा है जो रीजनेबल एप्रीहेंशन कॉज करता है, that it will result in death or grievous hurt of parties, तब पार्टीज जो हैं वो एंटाइटल हैं कि वो अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर सकते हैं पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट. लिखा है यहाँ पे देखो, देयर इज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ऑफ ग्रीवियस हर्ट इफ डन विद दिस. और यहाँ पे
राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो आप लोगों ने अभी पढ़ा बाय वर्च्यू ऑफ दीज पैराग्राफ is not available when there is time available for having recourse to state authorities for seeking help from the state. यानी कि अगर आपके पास इनफ समय था, राइट ऑफ डिफेंस प्राइवेट डिफेंस तब इस्तेमाल नहीं होगा जब आपके पास समय था कि आप लोग पब्लिक अथॉरिटीज से अपना मदद मांग सकते थे. When there is time available for having recourse to state or for seeking help from the state. It means that. अब extent to which right may be exercised. The right of private defense is no case extend to the inflicting of more harm than it is necessary to inflict for the purpose of defense. Explanation 1 पे आओ simple. Explanation 1 and explanation 2 आप लोग read करना, काफ़ी बड़े हैं बट आई विल बी जस्ट टेलिंग यू पीपल. देखो एक्सप्लेनेशन 1 and 2 जो हैं सेक्शन 99 के, ये प्रोवाइड करते हैं डेट दिस सेक्शन विल अप्लाई ओनली इफ द पर्सन डूइंग द एक्ट हैज़ नॉलेज और हैज़ रीज़न टू बिलीव दैट द डूअर ऑफ द एक्ट इज़ अ पब्लिक सर्वेंट और इज़ एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ द पब्लिक सर्वेंट. ये सेक्शन जो है तभी अप्लाई होगा इफ़ जो पर्सन है, अगर वो कोई एक्ट कर रहा है, उसको नॉलेज है और उसके पास रीज़न टू बिलीव भी है डैट जो डूअर है एक्ट का वो एक पब्लिक सर्वेंट है और वो जो काम हुआ जा रहा है वो अंडर द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट हो रहा है. अगर वो पर्सन नाउ इफ़ दैट पर्सन इज़ एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ द पब्लिक सर्वेंट देन सच पर्सन, अगर जो भी पर्सन है ना, हम बोल रहे हैं यहाँ पे सेकंड पैरा में आपने ऊपर देखा होगा उसमें लिखा था कि दैट पर्सन इज़ एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ द पब्लिक सर्वेंट, राइट. यहाँ पे लिखा था सेकंड पैरा में. तो वो पर्सन को क्या करना पड़ेगा, देन दैट सच पर्सन शुड स्टेट द अथॉरिटी अंडर विच ही एक्ट्स और इफ द अथॉरिटी इज इन राइटिंग ही शुड प्रोड्यूस द सेम इफ डिमांडेड इन ऑर्डर टू गेट द प्रोटेक्शन अंडर दिस सेक्शन. ठीक है, रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग. और अब लोग सेक्शन 99 जब पढ़ोगे तो यू शुड नो व्हाट इट इज़ टॉकिंग अबाउट. राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ अ पर्सन और ऑफ प्रॉपर्टी दस इज टू बी एक्सरसाइज्ड. जो आप लोगों ने ऊपर सेक्शन 97 पढ़ा था, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ पर्सन और प्रॉपर्टी इज एक्सरसाइज विच इज सब्जेक्टेड टू द कंडीशंस इफ अ पब्लिक सर्वेंट डज नॉट कॉज रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ऑफ ग्रीवियस हर्ट टू द पर्सन और डैमेज टू द प्रॉपर्टी, इफ देयर इज नो सफिशिएंट टाइम फॉर रिकोर्स टू पब्लिक अथॉरिटीज, नो हार्म मोर देन नेसेसरी टू रिपेल द अटैक इज कॉज्ड. तो ये आपको पता होने ज़रूरी है, ये सर्टेन कंडीशंस. तो अभी आप लोगों ने क्या क्या पढ़े, आप लोगों को समझ में आया? नहीं आया तो आप लोग बुक पढ़ सकते हो, आप लोग बुक से डिटेल में खुद भी समझने की कोशिश करो. अब देखो कुछ केसेस डिस्कस करते हैं. बहुत सारे केसेस हैं, बहुत ज़्यादा, बट मैं यहाँ पे खाली 2 केसेस के ऊपर डील करूँगी. इन दोनों केसेस में एक बात कही गई थी, मतलब जो हुआ था हेल्थ, वो ये था कि अक्यूज्ड इन दोनों केसेस में it was said by the court that it was held that the accused exceeded his right of self defense. मतलब जैसे कि हम केस पढ़ते हैं, जो ये मोहिंदर पाल का केस है, इस केस में क्या हुआ था, देयर वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट ओवर डिमांड फॉर वेजेस. ओके, डिस्प्यूट था वर्कर्स और जो मैनेजमेंट था उनके बीच में, किसके ऊपर, ओवर द डिमांड फॉर वेजेस. द वर्कर्स ने क्या करा, दे थ्रू ब्रिक बैट्स एट द फैक्ट्री. उन्होंने क्या कर दिए, दे थ्रू द ब्रिक बैट्स ईट, उन्होंने फैक्ट्री में दे स्टार्ट थ्रोइंग इट. नाउ जो ओनर था फैक्ट्री का, ही केम आउट. उसके बाद जो ओनर था फैक्ट्री का वो बाहर आता है एंड ही फायर्ड विद अ रिवॉल्वर किलिंग वन वर्कर. व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड नाउ? The Supreme Court in this case held that the owner exceeded his right of self-defense in killing the worker. Because similarly, when an accused was attacked with a stick by the deceased and the accused stabbed him with knife in the heart, it was held in this case that accused exceeded his right of self-defense. ये रफ़ीक के केस में हुआ था. ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी हमने केस डिस्कस करा मोहिंद्र पाल का केस, इस केस में
सुप्रीम कोर्ट ने बोला। जो ओनर था उसने सीधा रिवॉल्वर निकाल कर उसको कौन था जो वर्कर थे उनको क्या कर दिया, फायर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ओनर एक्सीडेड हिज राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस इन किलिंग द वर्कर। So, in judging whether the accused has exceeded his right of private defense or not, the court has to take into account the weapons used. ठीक है, तो it was held in the case of मदन मोहन पांडे versus State of उत्तर प्रदेश 1991. केसेस खुद पढ़िए। इस सेक्शन 99 इज इम्पॉर्टेंट, आप लोग खुद इंटरप्रिटेशन करो, ये केसेस के साथ साथ पढ़ोगे तभी समझ में आएगा बोलना क्या चाह रहा है सेक्शन 99। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड इफ़ यू पीपल हैव एनी डाउट डू लेट मी नो बिलो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच। काफ़ी लोगों को टफ भी लगेगा बट टफ नहीं, समझने की कोशिश करो, ईजी है। स्लो मोशन में सुनो, जो स्पीड में सुनना चाहता है वो 2x की स्पीड में सुनो। बट दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।